Assalamu alaikum. It's Aisha Tabassum and I'm here to tell you a story. This is a time of storytelling and the story is a greedy dog. This is a story about a dog which is greedy. Let's start. Once there lived a dog. He was very hungry. एक दफ़ा कहीं एक डॉग था जो बहुत भूखा था. He wandered here and there in search of food. वो खुराक की तलाश में इधर उधर फिर रहा था. He got a juicy bone from a butcher's shop. उसको कसाब की दुकान से एक जूसी बोन मिली, मतलब कि एक हड्डी मिली. He felt very happy. वो बहुत खुश हुआ. आप सब जानते हैं ना कि डॉग जो है वो हड्डियाँ और गोश्त खाते हैं, बोन्स खाते हैं. तो उसको एक कसाई की दुकान से हड्डी मिली जिसको पाकर वो बहुत खुश हुआ. He took the bone and ran away. उसने वहाँ से वो हड्डी उठाई और भाग गया. He reached on a bridge of the river. भागते भागते वो एक ब्रिज पे पहुंचा जो कि एक दरिया के ऊपर था. दरिया के ऊपर एक पुल होता है ना, वो वहाँ पे पहुंचा. He thought he reached on a bridge of a river. Here he saw his own shadow in the water. जब वो ब्रिज के ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका अपना ही शेडो जो है वो पानी में नज़र आ रहा है. जब वो दरिया के ऊपर एक ब्रिज के ऊपर था तो उसने जब नीचे झुक के देखा तो उसको लगा कि मेरा शेडो है लेकिन वहाँ पे शायद कोई और भी है. He thought that there was another dog with a juicy bone in his mouth. Actually वो वहाँ पर रिवर के अंदर अपना शेडो देख रहा था, लेकिन क्योंकि वो डॉग था उसके पास इतना माइंड नहीं था. उसने सोचा कि शायद पानी में एक और डॉग है जिसके मुंह में जूसी बोन है. बेसिकली वो बोन तो डॉग के अपने मुंह में थी, लेकिन जब उसने ब्रिज से नीचे देखा पानी में तो उसको लगा कि वहाँ पर एक और डॉग है. जिस तरह आप समझ लें जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं, जिस तरह मेरे पास ये पेन है, मैं शीशा देखूंगी तो मुझे लगेगा ना कि शीशे में कोई और भी खड़ा है और उसके पास एक और पेन है, लेकिन बेसिकली वो तो मैं हूँ, कोई और तो नहीं हो सकता. लेकिन ये सेंस हमारे पास है, डॉग के पास ये सेंस नहीं थी. उसने जब ब्रिज से नीचे देखा तो उसको लगा कि वहाँ पर एक और डॉग है जिसके पास एक जूसी बोन है. His mouth watered and he wanted to snatch that bone from him. डॉग के मुंह में पानी आ गया कि डॉग ने चाहा कि जो दूसरा डॉग उसको पानी के अंदर नज़र आ रहा है, मैं उससे भी वो बोन जो है वो स्नैच कर लूँ. He started barking on him and as he opened his mouth, the bone fell down from his mouth into the river. डॉग ने जब चाहा कि वो दूसरे डॉग से भी जो कि पानी के अंदर है उससे भी वो बोन ले ले, तो डॉग ने उसके ऊपर बार्किंग शुरू कर दी, उसके ऊपर भौंकना शुरू कर दिया. और जैसे ही डॉग ने भौंकने के लिए अपना मुंह खोला तो उसकी अपनी बोन जो थी वो भी पानी में गिर गई और उसको कुछ भी खाने के लिए उसके पास बाकी नहीं रहा. क्या स्टोरी थी हमारी, हम एक दफ़ा फिर पढ़ लेते हैं. Once there lived a dog. एक डॉग है जो कि कहीं रहता था. He was very hungry. वो बहुत भूखा था. He wandered here and there in search of food. वो यहाँ वहाँ घूम रहा था किसी भी खुराक की तलाश में कि उसको कुछ भी खाने को मिल जाए. He got a juicy bone from a butcher's shop. जब वो इधर उधर फिर रहा था तो वो बुचर्स की शॉप पे गया, मीट शॉप पे गया, तो वहाँ पर उसको एक जूसी बोन मिली. ठीक है, वो जूसी बोन मिली तो वो बहुत खुश हो गया. He felt very happy. He took the bone and ran away. उसने वो बोन उठाई और वो वहाँ से भाग गया. बहुत भूखा था एक डॉग, वो खुराक की तलाश में फिर रहा था. उसको मीट शॉप से, बुचर्स शॉप से एक हड्डी मिली. उसने वो हड्डी उठाई और वहाँ से भाग गया. He reached on a bridge of the river. He saw his own shadow in the water. वो भागते भागते एक ब्रिज पे पहुंचा जो कि एक रिवर के ऊपर था. उसने पानी में अपना शेडो देखा. He thought that there was another dog with a juicy bone in his mouth.
उसको लगा कि वहाँ पर एक और बोन, एक और डॉग है जिसके पास एक और बोन है। His mouth watered and he wanted to snatch that bone from him. डॉग के मुंह में पानी आ गया और उसने चाहा कि वो दूसरे डॉग जो कि पानी के अंदर शेडो था उसकी भी बोन जो है वो उससे स्नैच कर ले, खींच ले। He started barking on him and as he opened his mouth, the bone fell down from his mouth into the river. जैसे ही उसने दूसरे डॉग से बोन लेने के लिए मुंह खोला, भौंकने के लिए उसने मुंह खोला, तो उसकी अपनी हड्डी जो थी वो भी पानी में गिर गई और वो कुछ भी नहीं खा सका। और इसका क्या मॉरल है? मॉरल ऑफ द स्टोरी है ग्रीड इज कर्स, मतलब कि लालच बुरी बला है। इसका मतलब ये है, इस स्टोरी से बच्चों आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा या आपको ये सीखना चाहिए, ये सबक आपको इससे हासिल करना चाहिए कि जो चीज़ हमारे पास है हमें उस पर ही गुजारा करना है, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला आपका शुक्र है आपने हमें ये चीज़ दी है। किसी और के पास कुछ भी हो वो देख के हमें उससे मांगना नहीं चाहिए, उससे छीनना नहीं चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ भी है वो अल्लाह ताला ने दिया हुआ है और वो बहुत बड़ी नेमत है। किसी के पास कोई भी चीज़ देख के जब हम हासिल करते हैं तो हम अपनी चीज़ भी खो देते हैं, हमारे पास वो भी नहीं बचता। इसीलिए कहते हैं ग्रीड इज़ अ कर्स, लालच बुरी बला है। लालच जो करता है उसको कभी भी कुछ हासिल नहीं होता। हमें चाहिए कि जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं हम उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और लोगों के पास जो चीज़ें हैं उनको देख के खुश हों, ना कि लालच करें और उनसे छीनने की कोशिश करें, और जो हमारे अपने पास कोई चीज़ है हम उसको भी खो दें। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस स्टोरी से एक अच्छा लेसन मिला होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।